में आ रही है व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जून मंथ। सो आपके पास रहेगी 3 ऑप्शंस, पल 1, पल 2 एंड पल 3। पल 1 में लक है, ऑल्सो नंबर 31 है। नंबर से कनेक्ट कर सकते हो या फिर कार्ड से कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप कनेक्ट कर सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उससे। सो लक है, 31 है एंड ग्रीन कलर का कार्ड है ये ऑल्सो। एंड सेकेंड जो कार्ड आपके लिए है वो है हीलिंग नंबर 37 है एंड ऑल्सो ये पिंक एंड ग्रीन को मिक्स करके है। एंड थर्ड वन इज़ रीजनरेशन नंबर 17 है और ये कलर भी ग्रीन है। सो आप थोड़ी सी एक बार पॉज कीजिए एंड फिर देखिए आप कौन से कार्ड के साथ कनेक्शन बना पा रहे हो, आपको अट्रैक्ट कर रहा है कौन सा कार्ड, और उसको चूज़ कीजिए। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। अगर आप पर्सनल रीडिंग रिलेटेड कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। सो चलिए हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग। हाई पल 1, अगर आपने लक का कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जून मंथ। देख लेते हैं। सो आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, लेट्स ओपन अप। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ कप्स, ओके। सेकंड कार्ड है 4 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस पाइल से, यानी कि 8 ऑफ कप्स आपने जो कार्ड को चूज़ किया है। 8 ऑफ कप्स ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने मन में डिसीजन आपने ले लिया है कुछ, या फिर जून मंथ में आपको जो डिसीजन लेने वाले हो ये एक मेजर डिसीजन होगी। आपको लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, कौन सा चूज़ करना है, यहाँ पर आपको चूज़ कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। सो दैट आप इट्स टाइम टू टेक एक्शन वाली आप मूड में रहोगे, आपकी एनर्जी वैसी रहेगी और बहुत ही चिल एनर्जी रहेगी। फिर हम अगर देखें 4 ऑफ स्वर्ड्स को, तो 4 ऑफ स्वर्ड्स ये बताती है कि जो भी आपकी एनर्जीज रहेगी बहुत काम डाउन होकर आप चीज़ों को हैंडल करोगे। जून मंथ में आपकी एनर्जीज बहुत लाइट रहने वाली है, क्योंकि मुझे आपके अंदर एक हीलिंग पावर इनबिल्ड होता हुआ देख पा रही हूँ। एंड आप जो भी करोगे बहुत स्टेबिलिटी के साथ करोगे। अगर कुछ डिसीजन भी ले रहे हो तो बहुत उसकी डेप्थ में जाओगे एंड देन यू विल डिसाइड कि आपको क्या करनी है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारी प्रेयर्स, मेडिटेशन, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो फिर अभी काम कर रही है या तो फिर जून में काम करने वाली है। लेकिन जो भी है ये दोनों एनर्जीज़ की वजह से जून मंथ में आपकी एनर्जीज ये बनेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत फायरी एनर्जी है। ये दोनों ही कार्ड फायर को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही कार्ड ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आग सा लगेगा कि हाँ ये करनी है, आफ्टर ऑल मुझे ये डिसीजन तो लेनी ही है। तो डिसीजन जो मेकिंग है, जो माइंड को स्टेबल करके एक रूट, एक रास्ता तय करना, तो यहाँ पर आपके लिए वो देख पा रही हूँ। एंड बहुत ये क्विक होगा, बहुत सडन होगा एंड यहाँ बहुत रफ़ एंड टफ भी हो सकती है इस दौरान पे। सो विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत सैवेज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कूल एनर्जी है एंड बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मुझे यहाँ पर आप में ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है या फिर होने वाला है, सो दैट आपके अंदर एक मैसिव चेंज बहुत, जो कि आपको पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। आई डोंट नो ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि तीखा भी है या फिर चटपटा भी है, जो और बहुत ज़्यादा खटकता भी है। तो ऐसा कुछ है, लेमन की जो फ्लेवर होती है तो वो फ्लेवर आप में मुझे दिख रहा है। एनीवेज, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। फिर हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे और क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट जो कार्ड है वो है कंसर्न।
नंबर 33। सो ये एक बहुत मेजर नंबर है और ये फिर से वही सोच में डालने वाली बात है कि आप बहुत सोच समझ के जो भी करने वाले हो, बहुत सोच समझ के करने वाले हो, लेकिन जब भी आपने अपने माइंड को मेकअप कर लिया, मतलब एकदम आपने सेटल कर लिया कि हाँ मुझे ये करनी है, सो आप 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाओगे या फिर 1 दिन भी टाइम नहीं लगाओगे उस चीज़ को एक्शन लेने में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या किया जाए, सोच है, तो जो सोच है वही प्रॉब्लम है कि सोच एक जगह पर आप आ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या है। यहाँ पे काटेंगे। सो मैसेज ऑफ कंसर्न, सो किसी चीज़ को लेकर कंसर्न में पढ़ सकते हो, सोच में पढ़ सकते हो। तो इस फाइल के लिए तो मुझे दिख ही रहा है सोच, फिर से मैसेज है, तो यहाँ पर किसी से मैसेज रिसीव कर सकते हो, या फिर अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी का मैसेज का, तो यहाँ पर आपके लिए वो है कि आप वो मैसेज रिसीव कर सकते हो। एंड ये जो मैसेज होगी ये आपको डिसीजन लेने में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो अपना मन बनाने के लिए आपको ये मैसेज एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम करेगा, आई फील, ठीक है। तो वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एनीवेज हम कुछ कार्ड्स ऐसा ले लेते हैं जो कि आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। थैंक यू। कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए मेरे पाल 1 के लिए। बोलने में प्रॉब्लम, जैसे कि पेट में है लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे हो, वो बोलता है ना थोड़ी बातें पेट में थोड़ी बातें बाहर, तो वैसा एनर्जी है। बोलना तो चाहते हो, करना तो चाहते हो, बट हो नहीं रहा है, ये अलग बात है। तो सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर जो लोग भी सिक्योर फील करना चाहते हो, आई जस्ट फील कि आपको जून मंथ में वो सिक्योरिटी मिलेगा। यू विल फील लाइक कि हाँ अभी मैं सिक्योर हूँ, और ऐसा कुछ एनर्जी है। एंड प्रोटेक्शन, फिर से वही एनर्जी के प्रोटेक्टेड महसूस करोगे। एंड लास्ट वन इज़ एब्सेंस, व्हाट इज़ नॉट हियर इज़ अ की। सो आपको जो की नहीं मिल रहा था, आप जो शायद बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे, तो आपका तलाश ख़त्म होने वाला है। एंड फाइनली आपको वो की मिलेगा जिससे आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, या फिर एक डिसीजन पे जा सकते हो, एक ट्रैक चूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मंथ होगी पाइल 1 आपके लिए। अगर आप बहुत टाइम से भटक रहे हो, बेसिकली इस पाइल को लेकर मुझे वही दिख रहा है कि बहुत टाइम से भटकना, बहुत करना, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट एक जगह पर पहुंच नहीं रहे हो, तो वो डेस्टिनेशन जो है ना आपको जून मंथ में मिलने वाली है। ओके। एंड या आपकी बोलने की प्रॉब्लम, शायद नो नहीं बोल पाते हो, या फिर बात को पूरा नहीं कर पाते हो, बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो इसके ऊपर आप मे बी जून मंथ में काम करोगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ, तो जाते जाते ये मैसेज आपके लिए था। सो आपके साथ फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। 2, अगर आपने पाइल 2 को चूज़ किया है, यानी कि हीलिंग को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जून मंथ। एंड आई जस्ट फील कि अगर कुछ लोग पाइल 1 से कनेक्शन महसूस कर रहे थे, तो आपको जाके देखनी चाहिए पाइल 1। आई जस्ट फील इट। सो चलिए आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं, लेट्स पुल आउट। ओके, बहुत जल्दी आपकी कार्ड्स आ गई हैं, तो लाइट एनर्जी आपसे महसूस हो रही है। एंड आपके कार्ड्स ओपन अप कर लेते हैं। एस ऑफ कप्स हैं यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है वर्ल्ड का कार्ड, एंड फिर है 2 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी है पाइल 2 आपके लिए। पहले आते हैं एस ऑफ कप्स की तरफ। तो एस ऑफ कप, इमोशनली किसी काम में आप अपनी इमोशन को यूज़ करते हो, या फिर जो काम आप प्रैक्टिकली सोच के कर रहे हो, उस काम को अगर खुद के इमोशंस को काम में लगा के करो, सो बहुत अच्छा रहेगा। ये मंथ आपके लिए इमोशंस से आप बहुत ही इमोशनली सारी चीज़ों से अटैच्ड होगे, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन इनबिल्ट होता हुआ देख पा रही हूँ। किसी की तरफ से अगर आपको प्रपोजल मिल रहा है, शादी की खबर मिल रहा है, तो यहाँ पर वो जितनी भी आपके साथ इंसिडेंट होगी, सारी कुछ इमोशन को लेकर
इमोशन से रिलेटेड होगी एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आप इमोशनल रहोगे बेसिकली, वो है, ठीक है। फिर आते हैं द वर्ल्ड की तरफ। तो वर्ल्ड की कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो है एक साइकिल में रहना। तो एक साइकिल को अगर आप बहुत टाइम से रिपीट कर रहे हो, लाइक अगर चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म होगा, अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये जो कार्ड है आपको बता रहा है कि आपका साइकिल क्लोज़ होगा, ज़रूर होगा। एंड जून मंथ में आपको इसका क्लोज़र मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि बहुत स्मूथ रहेगा चीज़ें, बहुत स्मूथली, ज़्यादा होश भी नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन जस्ट ये है कि यहाँ पर आपको चीज़ों को फॉलो करते हुए जाना है, बहुत सडन कुछ नहीं करना है, क्योंकि विथ दिस टू ऑफ पेंटिकल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इंडिसीशन। सो इंडिसीशन क्योंकि ये रिवर्स में है तो वो नहीं है, यानी कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो, बहुत ही चीज़ों को अपने तरीके से सोचने की कोशिश करते हो और स्मूथली हैंडल करने की कोशिश करते हो, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा जून मंथ और बहुत इमोशन भरी रहेगी। तो यहाँ पर इमोशनली एक प्रपोज़ल रिसीव करना हो सकता है या फिर कुछ ऐसा घट सकता है जिससे आपकी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत हो। विद दिस द वर्ल्ड, यहाँ पर एक नया शुरुआत आपके लिए दिख रहा है एंड प्रपोज़ल, जॉब लगना, न्यू स्टार्ट, लाइफ स्टार्ट करना, मैरिड लाइफ स्टार्ट करना, न्यू घर पे जाना। तो यहाँ पर एक कुछ नयापन मुझे दिख रहा है विद दिस द वर्ल्ड एंड एक साइकिल भी क्लोज होता हुआ दिख रहा है जिससे कि आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड रहोगे। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर जून मंथ पाइल 2। देख लेते हैं कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं जून मंथ में, क्या आने वाले हैं आपके लिए। फॉर माई फाइल टूज, थैंक यू फॉर माई फाइल टूज, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पर है बैड हेल्थ, या अगर सिचुएशन ख़राब थी बहुत टाइम से तो उन सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो एंड ऑल्सो आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो उसका भी सल्यूशन आपको मिलेगा। एंड फिर आपके लिए है इम्प्रिजनमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर अगर आपको अनसेटिस्फैक्शन था या फिर कहीं पर गिले शिकवे था, किसी के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी एक सॉर्ट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। आफ्टर ऑल आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे डील कर सकते हो। आई जस्ट फील ओके। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप चीज़ों को किसी से हेल्प मांगते हो तो इट्स ओके, बट अगर खुद से ट्राई करते हो तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर हेल्प आप चाहते हो कि कोई आपका हेल्प करे तो ज़रूर उसमें भी कोई आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन इमोशंस को बहुत आपको वो इमोशन जुड़नी चाहिए, तभी जाके आपको सामने से वो रिस्पॉन्स मिलेगा। सपोज़ आप किसी को पसंद नहीं करते हो लेकिन फिर भी आप अगर उनसे हेल्प मांगते हो तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जिनके साथ आपकी इमोशनल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है वो आपको आके ज़रूर हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे बस यही है कि आपको ये समझनी है कि जितनी ज़्यादा इमोशंस आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, एंड देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस कार्ड क्या है, कि गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं। थैंक यू। सो आपके लिए फर्स्ट है वर्ड्स ऑफ लव। फाइन, मैंने जैसे कहा प्यार से बोलो, प्यार से बोलोगे ना तो चीज़ें देखोगे अपने आप होने लगेगा। कुछ अगर दिखावा कोशिश करते हो, कुछ दिखाने की कोशिश करते हो तो उसमें ये याद रखना कभी वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जॉब भी कर रहे हो तो दिल से करो। जो चीज़ें आपकी इमोशन से कनेक्टेड हैं जून मंथ में वो चीज़ों का सक्सेसफुल होना 100% चांस है। और जो चीज़ों में आप अपना इमोशन इन्वेस्ट नहीं करोगे वहाँ पर ही दिखोगे कि कहीं ना कहीं आपका घाटा चल रहा है। ओके, फिर आपके लिए है कम्युनिकेशन। अगर किसी से बातें भी करते हो, किसी के साथ चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हो तो
आपके दिल में जो है उसको जाहिर करने की कोशिश करो और प्यार से, तो सामने वाला खुद ब खुद समझने लगेगा। ओके ओके इस मंथ में अगर अपने इमोशंस को काम में लगाओ मैनिफेस्टेशन में तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके एंड आपके लिए एक और कार्ड है, वो है ग्राउंडिंग। या एक बिगिनिंग है, और ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि जो बिगिनिंग है उसके लिए आपको काम रहने की ज़रूरत है। एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसे आपको कहा, तो उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर जो भी आपको सल्यूशन चाहिए ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, पाइल 2 एनर्जी बहुत खूबसूरत है, बस आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। समझ के चलोगे तो जून मंथ आपके लिए फेबुलस रहेगी। ओके सो या दिस इज फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ मदद मिली है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय। सो हाई पाइल 3, अगर अपने रीजनरेशन या फिर ग्रीन कलर या फिर 17 को चूज़ किया है, सो ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी गो अहेड व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जून मंथ, देख लेते हैं। एंड सी पाइल 3 आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स है। आई जस्ट फील इस पाइल को बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है एंड एनर्जीज बहुत सारी रहेगी आपके जून मंथ में। तो एक एक करके कार्ड्स को ओपन अप करते हैं। सो है यहाँ पर द एम्परर इन रिवर्स, द चैरियट। ओके, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लास्ट वन इज 3 ऑफ कप्स। 2 एनर्जीज रहेगी पाइल 3 आपके लिए। वो है एक वार्निंग, जैसे कि आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिट आपको वार्निंग देने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस एम्परर इन रिवर्स। अपनी ईगो की और गुस्से को, इन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जून मंथ में। जितनी ज़्यादा अपनी ईगो को कंट्रोल करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सेल्फ रेस्पेक्ट है और जो ईगो है, इन दोनों के बीच में ना इतना सा फ़र्क होती है। अगर वो फ़र्क आपको नहीं पता तो सेल्फ रेस्पेक्ट बन जाती है ईगो। तो यही प्रॉब्लम है जून मंथ में। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई जस्ट फील कि आप चीज़ों को अगर सिर्फ अपनी तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा सकती है। बट अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो और जो चीज़ें जैसा है उसको वैसे तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हो तो वेल एंड गुड, आपकी एनर्जी बहुत फेबुलस रहेगी। ओके, आई डोंट नो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। जब जून मंथ में आप ऐसे कोई सिचुएशन में टैप इन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। बस यही मैसेज लेकर जाओ कि जून मंथ में आपको गुस्सा कम करना है और ईगो को बिल्कुल नहीं लाने देना है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कुछ कह दे तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर बहुत कुछ गलत ना हो जाए। अदरवाइज़ मैं कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी तरफ आ रही हैं या फिर आप वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ गलत बात नहीं है। अगर कहीं पर आपकी फ़ायदा हो रही है तो वहाँ पर अगर आप चीज़ों को बहुत ठंडे दिमाग से हैंडल करते हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समझ ही लो ठीक है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। फिर आ जाता है यहाँ पर आपकी मंथ की एक और साइड, जो कि जून मंथ में एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। जो लोग भी गुड डीड्स करते हैं, लाइक दान धन करते हैं, आप लोगों की भला करते हो एंड लोगों की मदद करते हो, तब एनिमल्स की केयर करते हो, अगर आप उनमें से हो तो ये मैसेज आपके लिए स्पेशली है कि यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड देने वाला है। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए अगर बताऊँ, आप अगर गुड डीड्स करते हो जून मंथ में तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ है।
ये यूनिवर्स की तरफ से है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि वो सरप्राइज़ या फिर जो वो रिवॉर्ड क्या होगी, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आप चीयर अप करता हुआ देख पा रही हूँ, आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ कुछ तो चीयर अप कर रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल है अगर यूनिवर्स को अगर आप कुछ दो तो वापस से आपको वो मिलने वाली है। ये जून मंथ में है। बहुत टाइम से अगर कर रहे हो तो ये उन लोगों को 110% मिल रहा है, और जो लोग नहीं करते हो उन लोगों के लिए ये मंथ है कि अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सुनो। ठीक है, ये आपके लिए मूल मंत्र है जून मंथ में। जितनी ज़्यादा जो नेगेटिव इमोशंस हैं या फिर नेगेटिव लोग हैं या फिर नेगेटिव सिचुएशंस है उससे दूर रहोगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इस मंथ में आप देखोगे खुद की तरफ आता हुआ, क्योंकि ये मंथ आपके लिए एक ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। और ये मंथ यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड करने वाला है। ठीक है, कुछ चीज़ों से रिवॉर्ड करने वाला है। तो उसके लिए रेडी होने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप एक पॉजिटिव लाइट में हो, वाइट लाइट में आप टैप इन कर रहे हो या फिर गोल्डन लाइट में टैप इन कर रहे हो, जिससे आप बैलेंस्ड रहो, आप बहुत पॉजिटिव रहो। जब भी नेगेटिव हो जाओगे तभी वो चीज़ अपने आप हटने लगेगी। तो ये जो पॉजिटिव वाली एनर्जी है इसमें टैप इन करते लग जाओ। प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको साइड पे रखो, क्या अच्छा चीज़ है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि जून मंथ में मुझे डेफिनेटली पायल 3 मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आएगा। और वो लाइफ चेंजिंग जो सिचुएशन है उसको ग्रैब करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखनी है, जो मैंने आपको कहा है। अगर वो चीज़ें आप मेंटेन करते हो तो 3 ऑफ कप्स आपके हाथ में होगा। ओके, सो इससे क्लियर मैसेज आई डोंट थिंक सो कि स्पिरिट ने किसी को कभी दिया है। तो आपको ये क्लियरली इंडिकेशन दिया जा रहा है। और अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो ओके, शेक इट अप अ लिटिल, यू हैव गॉट दिस। या मैंने आपको क्या कहा, वही कहा ना कि थोड़ी सी, बस थोड़ी सी आप उसको पानी डालोगे एक छोटे से ट्री में, छोटा सा, तो वो बड़ा बन सकती है। आई जस्ट फील कि यहाँ पर वो छोटी सी चीज़ आपकी पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी को थोड़ी सी पॉजिटिविटी में टैप इन करने की कोशिश करो तो आपको वो ना एक बिग रिवॉर्ड, मुझे यहाँ पर कार्ड्स वही बता रहे हैं। आई डोंट नो कैसी रिवॉर्ड्स होगी, बट यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बस यही है। और क्या गाइडेंस है फॉर माय पायल 3? थैंक यू। और है वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विथ योर हार्ट। अपने दिल से बात करना है, अपने दिल की सुननी है। ओके, बेसिकली दिल की सुननी है। एंड है होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। या फिर से वही बात कि अगर आप हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं नहीं हो सकता या फिर मैं नहीं कर सकती, तो ये जो नहीं वाली एनर्जी है ना, ये बहुत नेगेटिव होती है। तो अगर नहीं भी हो रहा है फिर भी कहो कि ठीक है और एक बार ट्राई करती हूँ, नहीं हो रहा है तो और एक बार ट्राई करती हूँ, कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। तो ये होती है पॉजिटिव एनर्जी। इसमें टैप इन करो कि हाँ मैं वेट करूँगी और ज़रूर यूनिवर्स मेरा जो सब्र का फल है वो देगा। एंड है कंपैशन। ओके, ट्रेड अ लिटिल मोर। ओके, कंपैशन मुझे यहाँ पर ना वो एक एनर्जी को दर्शा रहा है जहाँ पर आप बहुत पैशनेटेड हो, जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत डीपली सोचते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ें मतलब अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लाइक छोटी छोटी चीज़ें मैं अगर यहाँ पर आपके इस एम्परर इन रिवर्स को ना लूँ, इसको अगर एक्सप्लेन ना करूँ, तो ये आपकी जो एनर्जीज है उसको मैं फुलफिल ही नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, एक चीज़ को मैंने स्किप कर दिया मतलब आधा अधूरा रह गया। तो आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ों को शायद आप उतनी अच्छी तरीके से नोटिस नहीं कर रहे हो, या फिर जून मंथ में आप चीज़ों को निगलेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, परखना है। कोई आपको कुछ कह गया ना, जोक कर गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी मीनिंग है। मे बी आप उसने जोक नहीं किया, आपको कुछ बताने की कोशिश किया या फिर आपका मजाक उड़ाने की कोशिश किया, तो वो समझने की ज़रूरत है कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से आपको वो पता चलेगा, उसको आपको देखनी है।
ठीक है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें ही एक होते बड़ा कुछ हो जाता है, तो छोटी छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करनी है, उससे ही आप एक बड़ा डिसीजन ले पाओगे, एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन आप अपनी लाइफ में ला पाओगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे डिसीजंस ले रहे हो, कैसे लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कैसी एनर्जी में आप हमेशा रह रहे हो। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आपकी तरफ ये जो ब्लेसिंग्स है वो उतनी जल्दी आपको मिलेगा बेसिकली। ओके, सो यहाँ पेरेंट्स फ्री, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, तो यूनिवर्स को जरूर थैंक करना, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।